और उनके जीवन की अनेक घटनाएं इस रहस्य को प्रमाणित भी करती हैं। कैसे एक तेज रफ्तार ट्रेन सिर्फ बाबा के एक वाक्य पर अचानक रुक गई, जबकि रेलवे विभाग आज तक इसका वैज्ञानिक कारण नहीं ढूंढ पाया। स्टीव जॉब्स जैसे महान टेक विजनरी की जिंदगी का सबसे निर्णायक मोड़ कैसे नीम करोली बाबा से जुड़ा हुआ था। क्यों मार्क जकरबर्ग ने स्वयं स्वीकार किया कि यदि वे बाबा के आश्रम नहीं गए होते तो फेसबुक शायद अस्तित्व में ही न रहता। क्या बाबा के पास सच में ऐसी सिद्धि थी कि वे किसी भी व्यक्ति के मन में चल रही सबसे गहरी सोच को उसी क्षण पढ़ लेते थे? क्यों कहा जाता है कि बाबा के पास बैठे लोगों ने हवा के तापमान को अचानक 5 से 8 डिग्री तक बदलते महसूस किया? क्या यह वही तेज है जिसे ग्रंथों में हनुमान ऊर्जा कहा गया है? बाबा के आश्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमलीज, ऊर्जा उलझने क्यों मिली जो किसी भी सामान्य मनुष्य के आसपास नहीं पाई जाती? क्या यह डॉक्यूमेंटेड घटना है कि बाबा एक ही समय पर 2 अलग अलग स्थानों पर दर्शन देते थे, जैसे उनका भौतिक शरीर किसी नियम से बंधा ही न हो? क्यों कई लोगों ने बाबा के सामने अचानक बीमारी गायब होते, शरीर की शक्ति लौटते और मृत्यु तक टलते देखी? समाधि के बाद भी बाबा के दर्शन हजारों लोगों ने अलग अलग जगहों पर कैसे किए? क्या बाबा की चादर और उनका आसन स्वयं ऊर्जा का स्रोत बन जाते थे, जैसे वे चेतना को अब्सॉर्ब करके उसे वापस वातावरण में छोड़ते हों? और क्या यह संभव है कि बाबा आज भी सटल रूप में जीवित हैं और सही समय पर सही व्यक्ति को मार्गदर्शन देते हैं? और आज हम इन सभी रहस्यों को खोलने जा रहे हैं। यह विषय अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर पल में एक नया रहस्य छिपा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राम राम बाबा लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। भारत में संत बहुत हुए, लेकिन नीम करौली बाबा का रहस्य सबसे अलग है। उनके जीवन के आसपास ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिन्हें न विज्ञान पूरी तरह समझ पाया, न इतिहास और न ही सामान्य बुद्धि। कुछ लोग उन्हें सिद्ध योगी कहते हैं, कुछ हनुमान जी का अंश अवतार और कुछ उन्हें चलती फिरती चेतना बताते हैं। बाबा अपनी महिमा कभी स्वयं नहीं बताते थे, लेकिन उनके आसपास जो घटता था वह किसी भी साधारण मानव की सीमा से बहुत आगे था। इसीलिए आज हम बाबा के जीवन के उन वास्तविक रहस्यों को देखने जा रहे हैं जो दस्तावेजों, अनुभवों और प्रमाणों में दर्ज हैं और जो उन्हें आधुनिक युग के सबसे अनोखे महापुरुष बनाते हैं। रहस्य 1, क्या बाबा जी सच में हनुमान जी के अंश अवतार थे? भारत की आध्यात्मिक परंपरा में अवतार शब्द सिर्फ चमत्कारों से नहीं मापा जाता, बल्कि उससे मापा जाता है कि वह व्यक्तित्व किस ऊर्जा से जुड़ा है, किस भावना में स्थित है और उसके आसपास कैसी चेतना सक्रिय रहती है। नीम करौली बाबा के जीवन में जो बातें सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं, जैसे बल, तेजस्विता, अपार करुणा, अनंत धैर्य, क्रोध रहित वीरता और मन की हर परत जान लेने की क्षमता, ये सभी वही गुण हैं जो प्राचीन ग्रंथों में हनुमान जी के स्वरूप के मूल तत्व बताए गए हैं। बाबा के सबसे नजदीकी भक्त मानते थे कि बाबा का वास्तविक स्वरूप मानव शरीर नहीं था। वे कहते थे कि बाबा की आंखों में एक अलग ही प्रकार की अग्नि थी, वह अग्नि जो न तो साधारण साधुओं में देखी जाती है और न ही आम मनुष्यों में। कई लोगों ने बताया कि बाबा जब शांत मुद्रा में बैठे होते तो उनकी देह से हल्की हल्की गर्म लहरें निकलती, जिससे हवा में एक स्थिर भारी तेजस्वी वाइब्रेशन पैदा होती थी। यह ठीक वही गुण है जो हनुमान जी का तेज कहलाता है। एक बार बाबा से सीधे किसी ने पूछा, क्या आप हनुमान हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, हनुमान को याद करो, वही सब कर देगा। यह उत्तर एक तरह से स्वीकार भी था और रहस्य भी। प्राचीन विद्वान कहते हैं कि पूर्ण अवतार स्वयं घोषणा नहीं करते, वे संकेत देते हैं।
और संकेत बाबा ने अनगिनत बार दिए। रहस्य 2, भारतीय रेलवे की वह घटना जिसने लौह मंत्रियों को भी हिला दिया। यह घटना उत्तर भारत में हर जगह सुनाई देती है, लेकिन आज भी रेलवे फाइल्स में एक अनरिजॉल्व्ड अनोमी के रूप में दर्ज है। हरिद्वार स्टेशन, गर्मियों का मौसम, यात्रियों की भारी भीड़ और बाबा नीम करोली शांत भाव से प्लेटफॉर्म के किनारे बैठे हुए। एक लड़की और उसके परिवार ने टिकट खरीद लिया था, पर टीसी उन्हें चढ़ने नहीं दे रहा था। ट्रेन चल पड़ी, परिवार रो रहा था। बाबा उठे और बोले, ठहर जाओ। और आश्चर्य, चलती हुई ट्रेन अचानक वहीं थम गई। न इमरजेंसी चेन खींची गई, न किसी ने ब्रेक लगाया, न किसी सिस्टम ने मेलफंक्शन दिखाया। जब रेलवे इंजीनियर्स ने इंक्वायरी की, उन्हें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिला। फिर ट्रेन रुकी कैसे? रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन लिखा गया, कॉज अननोन। लेकिन उस स्टेशन के लोगों ने देखा कि बाबा ट्रेन के सामने खड़े हुए थे और ट्रेन किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ी हुई लग रही थी। ट्रेन तभी ही चली जब बाबा प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे बढ़े। लोगों ने कहा, जिसे राम नाम का बल हो उसके लिए यह क्या कठिन है। रहस्य 3, मन की गहराइयों तक पहुंचने वाली बाबा की दृष्टि। नीम करोली बाबा की सबसे महान और डराने वाली सिद्धि थी। किसी भी व्यक्ति के मन की हर बात त्वरित रूप से जान लेना। यह सिर्फ इंट्यूशन नहीं था, बाबा का तरीका बिल्कुल अलग था। उनके सामने बैठते ही इंसान की सोच साफ साफ अनफोल्ड होने लगती थी। लोग कहते थे, आपने जो गलती की बाबा बता देते, आपने जो योजना बनाई बाबा बता देते, आपके दिल में कौन सी पीड़ा दबी है बाबा पहले ही बोल देते, आपके मन में जो प्रश्न है वह पूछने से पहले ही बाबा उत्तर दे देते। यह फिनोमेनॉन मॉडर्न साइकोलॉजी के अनुसार कोल्ड रीडिंग नहीं है, क्योंकि कोल्ड रीडिंग में व्यक्ति के जेस्चर्स, आवाज या माइक्रो एक्सप्रेशन से अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन यहाँ तो बाबा वह बात बताते थे जो व्यक्ति सोच भी नहीं रहा था, बल्कि अभी अभी सोचकर छोड़ चुका था। एक डिवोटी ने कहा था, उनके सामने बैठना ऐसा लगता था जैसे दिमाग खुली किताब बन गया हो। यह माइंड रीडिंग नहीं, यह कॉन्शियसनेस पेनिट्रेशन था। यह साधारण मानव की शक्ति नहीं है। रहस्य 4, बाबा की देह से प्रकट होती अग्नि ऊर्जा। नीम करोली बाबा की देह में असामान्य गर्मी थी, जो लोगों के अनुसार आग नहीं वह शक्ति थी। जब बाबा शांत बैठते थे तब धीरे धीरे हवा गर्म होना शुरू हो जाती थी। यह गर्मी इतनी बढ़ जाती कि ठंड में भी लोग पसीने से तर हो जाते। एक फॉरेन रिसर्चर ने कहा, सिटिंग नियर हिम फेल्ट लाइक सिटिंग बिसाइड अ कंट्रोल्ड फर्नेस ऑफ एनर्जी, बट इट वॉजंट हीट, इट वॉज कॉन्शियसनेस। यही नहीं, बाबा की चादर भी अक्सर बेहद गर्म हो जाती थी, जबकि वातावरण ठंडा रहता था। मेडिकल साइंस के अनुसार किसी मानव के शरीर से इतनी ताप ऊर्जा का निकलना असंभव, लेकिन बाबा के आसपास ये रोज होता था। योग शास्त्र में इसे भूताग्नि सिद्धि कहा गया है, जिसमें मनुष्य अपनी आंतरिक ऊर्जा को इतनी तीव्रता से एक्टिवेट कर देता है कि उसके आसपास का तापमान बदलने लगता है। यह वही शक्ति है जिसे हनुमान जी के स्वरूप का मूल तेज कहा गया है। बाबा में यह शक्ति प्राकृतिक रूप से थी। रहस्य 5, स्टीव जॉब्स की जिंदगी बदलने वाली खोज। स्टीव जॉब्स 19 साल की उम्र में आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे थे। वे पर्पस खो चुके थे। उनके पास पैसा नहीं था। वे रातों में सड़क पर सोते थे और रोज हरे कृष्णा मंदिर में मुफ्त भोजन के लिए लाइन में खड़े होते थे। जॉब्स ने एक मित्र से सुना कि इंडिया में एक ऐसे सेंट हैं, नीम करोली बाबा, जिनके पास जाकर जीवन का अर्थ समझा जा सकता है। स्टीव इंडिया आए, हिमालयास की ओर चले, लेकिन जब वह काइंची पहुंचे, बाबा ने 2 महीने पहले ही महासमाधि ले ली थी। स्टीव जॉब्स टूट गए, लेकिन उन्होंने बाबा की टीचिंग्स पढ़ी और कहा, माई स्पिरिचुअल विजन स्टार्टेड द डे आई रेड अबाउट नीम करोली बाबा। बाद में जब एप्पल संकट में फंसा था,
लैरी ब्रिलियंट ने जॉब से कहा, रिमेंबर बाबा। एप्पल की कमबैक स्ट्रेटेजी उसी दिन फाइनलाइज्ड हुई थी। आज भी सिलिकॉन वैली में लोग कहते हैं, एप्पल कैरीज द इनविजिबल ब्लेसिंग्स ऑफ एन इंडियन सेंट। रहस्य 6, मार्क जकरबर्ग का जीवन मोड़ने वाला अनुभव। मार्क जकरबर्ग ने स्वयं कहा है कि जब फेसबुक कोलैप्स के कगार पर था, उनके मेंटोर ने सुझाव दिया, गो टू इंडिया, विजिट नीम करोली बाबाज आश्रम। मार्क इंडिया पहुंचे। कैंची धम में सिर्फ कुछ घंटों तक बैठे। वहां की ऊर्जा इतनी गहरी थी कि मार्क ने कहा, दैट विजिट गेव मी द क्लैरिटी टू कंटिन्यू फेसबुक। एक 20 साल का लड़का, एक कोलैप्सिंग स्टार्टअप का फाउंडर, लेकिन बाबा की एनर्जी ने उसके मेंटल ब्लॉक, फियर और हेजिटेशन को खोल दिया। यह बाबा का पावरफुल क्लैरिटी फील्ड था। वह फील्ड जहां बैठने से मन की धुंध छोड़ जाती थी। आज फेसबुक यानी मेटा दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्क्स में से एक है। मार्क कहते हैं, हैड आई नॉट विजिटेड कैंची, फेसबुक में नॉट एग्जिस्ट टुडे। रहस्य 7, एक ही समय पर 2 स्थानों पर मौजूद दिखने का रहस्य। स्पेस टाइम बेंडिंग जैसी शक्ति सुनने में जादू लगती है, बट बाबा के साथ डॉक्यूमेंटेड है। एक डिवोटी ट्रेन में रो रहा था। उसे लगा कि बाबा ने उसे छोड़ दिया है। उसी क्षण उसके सामने बाबा प्रकट हुए, उसे गले लगाया और कहा, सब अच्छा होगा। वह घर लौटा और देखा कि उस समय बाबा आश्रम में ही बैठे हुए थे। यानी बाबा फिजिकली कहीं और थे, बट एक्सपीरियंस में सामने। योगिक टेक्स्ट्स में इसे प्रकाश देह कहा जाता है। बाबा का यही स्वरूप अनेक जगह प्रकट हुआ। रहस्य 8, आश्रम की अदृश्य ऊर्जा जिसे विज्ञान भी समझ न सका। कुछ फॉरेन वैज्ञानिकों ने EMF मीटर्स से आश्रम की मैपिंग की। जहां बाबा बैठते थे, EMF स्पाइक्स इतने हाई थे कि यह किसी भी सामान्य मानव के फील्ड से 30 से 40% ज्यादा था। नो वायर्स, नो मशीन्स, नो मेटल ऑब्जेक्ट्स, स्टिल हाई रीडिंग्स। क्वांटम फिजिसिस्ट्स कहते हैं यह फील्ड किसी हाईली अवेकेंड कॉन्शियसनेस का संकेत है। यह एनर्जी फेनोमेनॉन आज तक अनएक्सप्लेन्ड है। रहस्य 9, बिना स्पर्श, बिना औषधि, चमत्कारी उपचार की शक्ति। कई ऐसे केस मिले जहां बाबा का बस देखना ही पर्याप्त था। एक जवान आदमी मृत प्राय था। बाबा बोले, इसे कुछ नहीं होगा। आदमी ठीक हो गया। एक बूढ़े आदमी को पैरालिसिस था। बाबा ने हाथ नहीं लगाया, बस कहा, जाओ चलो। वह चलने लगा। यह प्लेसबो नहीं था, यह अधिमानवीय ऊर्जा थी। रहस्य 10, आश्रम का वह भोजन प्रसंग जिसे लोग आज भी याद करते हैं। कई बार खाना खत्म, लोग हजारों की संख्या में आ गए और बाबा बोले, सब आए हैं, सबको खिलाओ। प्रसाद बढ़ता चला गया। कढ़ाइयां खाली नहीं हुई, सबको खिला दिया गया। यह मल्टीप्लिकेशन फेनोमेनन सिखिज्म, बुद्धिज्म और भक्ति ट्रेडिशंस में भी डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन काइंची में यह रोजमर्रा का पार्ट था। रहस्य 11, बाबा का अचानक गायब हो जाना। बाबा के डिसअपियर होने वाली घटनाएं सिर्फ भक्तों की कल्पना नहीं थी। कई घटनाएं ऐसे लोगों ने दर्ज की जो बाबा को पहली बार देख रहे थे, जिन्हें न उनसे कोई भावनात्मक जुड़ाव था और न कोई धार्मिक मनोविज्ञान। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि बाबा चल रहे थे और अगले ही सेकंड हवा में जैसे घुल गए। एक व्यक्ति बताता है कि बाबा उसके सामने एक पेड़ की छाया में खड़े थे। उसने नजर हटाई और अगले ही पल वहां कुछ भी नहीं था, जैसे प्रकाश की कोई आकृति अचानक बंद हो गई हो। वैज्ञानिक दृष्टि से यह असंभव माना जाता है, क्योंकि भौतिक शरीर के अचानक गायब होने की संभावना शून्य है। लेकिन यौगिक ग्रंथों में प्रकाश शरीर की सिद्धि का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें साधक अपनी चेतना को इतनी तीव्र गति से वाइब्रेट करता है कि भौतिक शरीर कुछ क्षणों के लिए विजिबल से इनविजिबल स्पेक्ट्रम में शिफ्ट हो सकता है। कई सिद्ध योगियों के बारे में कहा गया है कि वे लुप्त हो सकते थे,
जिनमें नागराज साधु, बाबा गोरखनाथ और भृगु परंपरा के कई महात्मा शामिल हैं। बाबा के डिसअपीयरेंस को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि वे सिर्फ शरीर नहीं थे, वे एक चेतना की तरंग थे और तरंगे कहीं भी उपस्थित हो सकती हैं, कहीं भी गायब हो सकती हैं। रहस्य 12, भविष्य को पढ़ने की क्षमता। नीम करोली बाबा की भविष्य बताने की क्षमता सिर्फ वेग प्रेडिक्शंस नहीं थी। वे ठीक ठीक बताते थे कौन किस दिन आने वाला है, किसकी नौकरी कब बदलने वाली है, किस परिवार में कौन सी समस्या कब खत्म होगी, कौन सा व्यक्ति किस शहर में किस समय संकट में पड़ेगा और किसका जीवन किस मोड़ पर वापस पटरी पर आएगा। एक विदेशी स्टूडेंट का केस सबसे प्रसिद्ध है। वह बाबा से मिला और कुछ ही मिनटों में बाबा ने कहा, तुम्हारी माँ बीमार है, वह तुम्हें बुला रही है, वापस जाओ। लड़के ने कहा, मेरे घर में सब ठीक है, मैंने कल बात की थी। बाबा दृढ़ता से बोले, वह आज ही जरूरत में आएगी, जाओ। जब वह लौटा, ठीक उसी दिन उसकी मां को हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर्स ने कहा, यदि तुम एक दिन देर से आते तो शायद उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। यह सिर्फ एक इंस्टेंस नहीं, ऐसे दर्जनों डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। यह फेनोमेनॉन मॉडर्न साइंस में प्रीकॉग्निशन कहलाता है, लेकिन बाबा की प्रीकॉग्निशन किसी प्रोबेबिलिटी या अंदाजे पर आधारित नहीं थी। यह क्रिस्टल क्लियर सर्टेनिटी पर आधारित थी। यह वही क्षमता है जिसे पुराणों में काल दर्शन कहा गया है, जहां साधक समय को लीनियर नहीं बल्कि अनफोल्डेड देख सकता है। रहस्य 13, जानवरों का बाबा के पास असाधारण शांत हो जाना। बाबा के पास आने पर जानवरों का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता था। बंदर, जो सामान्यतः चंचल, आक्रामक और शोर शराबा करने वाले होते हैं, बाबा के पास आकर बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। एक डेवोटी बताता है कि एक बार आश्रम में एक वाइल्ड इंजर्ड डॉग चिल्ला रहा था, किसी को पास नहीं आने दे रहा था। बाबा बाहर आए और केवल कुछ कदम दूर खड़े हुए। कुत्ता अचानक शांत हो गया, पूंछ हिलाई और बाबा को देखता रहा जैसे किसी अपने को देख रहा हो। यह फेनोमेनॉन सिर्फ प्रेम नहीं था, यह एनर्जेटिक डोमिनेंस थी, जहां किसी इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस का फील्ड इतना शक्तिशाली होता है कि आसपास के पशुओं का फ्लाइट सिस्टम ऑफ हो जाता है। यह वही प्रभाव है जो हनुमान जी के प्रसंगों में मिलता है, जहां उनका तेज इतना शांतिदायक है कि जंगली पशु भी उनके आसपास सहज हो जाते हैं। रहस्य 14, बाबा की दृष्टि, आंखों की ऊर्जा और जागृति। कई भक्तों ने कहा कि बाबा की आंखों में देखने का अनुभव ऐसा था जैसे किसी विशाल, असीम, तेजस्वी शून्य में झांक रहे हो। उनकी आंखें किसी साधारण इंसान की आंखें नहीं थीं। उनमें करुणा की गहराई, क्रोध रहित शक्ति, निश्चल स्थिरता और एक पीर्सिंग इंटेंसिटी सब एक साथ मौजूद थे। साइकोलॉजिस्ट्स ने ऐसे लोगों की आंखों को हाई कोहेरेंस गेज कहा है, जहां देखने भर से सामने वाला व्यक्ति काम हो जाता है, भय छूट जाता है और मन के भीतर जमा नकारात्मकता अचानक पिघलने लगती है। बाबा की नजर सिर्फ देखने का कार्य नहीं करती थी, यह ट्रांसफॉर्मेशन करती थी। कई डिवोटीज कहते थे, उन्होंने एक नजर देखा और मेरा जीवन बदल गया। रहस्य 15, जल, वर्षा और वातावरण पर नियंत्रण।